जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो आज को हमें पढ़ना क्या है। आप लोग वीडियो ऑन करने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि आज को हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये परमाणु क्या है। किसके बारे में? परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या है। परमाणु वह कण जिसे छोटे कणों में न विभाजित किया जा सके। ठीक है, जो एक ऐसा कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। जो पदार्थ है ना, ठीक है, पदार्थ वो भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? वो भी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ऐसा कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था? 1803 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसने की। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी। परमाणु जो है भाई ना, वो जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु। परमाणु किस में भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं परमाणु का जो आकार होता है, ठीक है, वो कितना होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 नैनोमीटर। चलिए अब परमाणु की हम संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो चलें परमाणु की संरचना। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है? परमाणु है। ठीक है, परमाणु इतना बड़ा चित्र के द्वारा आपको बतलाने के लिए देखिए, ये हो गया परमाणु। ठीक है, मान लीजिए ये परमाणु है। इसके जो नाभिक में है, ये मान लीजिए ये क्या है? नाभिक। सॉरी, ये क्या है? हमारा नाभिक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नाभिक है इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेशित होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। आवेश क्या है? जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस में उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अब देखिए इसमें ये जो है, इसके बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने पाए जाते हैं? 8। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रखिएगा। हम इस कक्षा का नाम पहले देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम हो या फिर ISC UPSC का एग्जाम हो, उसमें भी पूछे जाते हैं कि जो परमाणु के नाभिक के जो है, परमाणु के बाहरी कक्षा के नाम क्या है। ठीक है, संरचना का नाम क्या है? तो इसका नाम है KL M N। ये 4 कक्षा है। तो पहली कक्षा जो है इसे हम क्या कहते हैं? K, इसको K, उसके बाद L M N। ठीक है, तो देखिए जो K का है उसमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 2। और L पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। M पर भी 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। और N पर कितने उपस्थित होते हैं? 18। ठीक है, इतना परमाणु संख्या उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु था उसमें एक नाभिक था। क्या था? नाभिक। तो नाभिक को हम मान लीजिए नाभिक का, उसको परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है,
परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो हमें परमाणु के द्रव्यमान में जो है उसे हम नाभिक का द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि जो नाभिक है उस पर क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, ये जो नाभिक है यहाँ पर मान लीजिए नाभिक है, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, सबसे हल्का द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन का, इसका क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, हल्का होता है। तो इसको हम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका वजन नहीं होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ही मिनिमम होता है, इसका द्रव्यमान का गिनती हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है, क्या है, नाभिक का द्रव्यमान, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। नाभिक का द्रव्यमान ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या यदि दिया रहेगा और न्यूट्रॉन की भी संख्या दिया रहेगा तो हम द्रव्यमान संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए और एक बता रहे हैं कि परमाणु, जो परमाणु संख्या है, आप परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। बहुत से क्वेश्चन है जिसमें पूछ देगा कि आपका परमाणु संख्या निकालिए। ठीक है, तो परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर होता है पी। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है, पी। पी मतलब प्रोटॉन, जेड किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के। अब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निहित होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु संख्या। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या नहीं हो सकता, कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट नहीं प्रदर्शित कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो परमाणु संख्या भी हम 5 कर ले, वैसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, अब प्रोटॉन की संख्या से हम परमाणु संख्या निकालेंगे। ठीक है, इस तरह होता है। तो चलिए, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी में कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, हम लोग जान गए, हल्का कण है। ठीक है, और इस पर जो है ऋणावेशित होता है। ठीक है, और इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश, इसलिए यहाँ पर ऋण लगेगा, क्या लगेगा, ऋण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यही आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा भारी होता है। ठीक है, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन बीच में है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से अधिक है और न्यूट्रॉन से कम है, तो ये भारी होता है। तो इस पर जो आवेश होता है, क्या होता है, आवेश, वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का आवेश क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये किसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो हमने आज इस कक्षा में क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। ठीक है, तो बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा।
यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उसका भी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, ये जो है वीडियो आपने देखा, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी 1 नंबर या 2 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।